अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये है जनाब ईद का 3rd डे और मैं बिल्कुल भी ईद के ये बल्कि 6-7 दिन से बिल्कुल गायब थी। मैं क्यों गायब थी चलें वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। बहरहाल ये ईद का 3rd डे था और मैं यहाँ पे ना तैयारी शुरू की हुई थी। जाना था हमें एक जगह पे और उसी की तैयारी थी और साथ साथ जो था ना वैसे भी मुझे अम्मी के घर जाना था। तो ईद के फर्स्ट डे भी मैं गई थी और मैं क्यों गई थी वो भी मैं साथ साथ बता दूंगी। तो चलिए सब बताएं कि आप सब लोगों की ईद कैसी गुजरी है। होपफुली सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी हो। बिल्कुल मेरे जैसी तो बिल्कुल भी ना गुजरे और ना ही किसी पे ऐसी ईद आए कि बंदा कहे कि भाई हमने सेलिब्रेट ही नहीं की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैंने तो ईद तो बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं की थी और उसकी वजह ये थी कि मेरे अब्बू की ना इस साल डेथ हो गई थी जनवरी में। तो वो बड़ा मैं इस वजह से भी मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मुझे जैसे जैसे रमज़ान का एंड हो रहा था और ईद आ रही थी ना बिल्कुल इस बात को लेकर ना मैं दिल पे बैठी हुई थी, खामोश थी, चुप थी। हाँ ठीक था जैसे भी था, लेकिन ईद वाले दिन मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। और बस इसी वजह से मैं तो उदास थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने इसी वजह से सेलिब्रेट नहीं की थी ईद। तो बस ईद का ये 3rd डे है और साथ साथ मैं ना पहले दिन जब अम्मी के घर गई थी तो मेरा पूरा दिल था कि मैं ना सारे दिन के लिए रुकूंगी, बल्कि 2 दिन रुकूंगी, लेकिन फिर मैं किसी वजह से घर वापस आ गई थी उसी दिन 1-2 घंटे के बाद। तो फिर अब यहाँ पे मैं ना जाने की तैयारी कर रही थी तो मेरा ये मूड था कि मैं ना 2-3 दिन रुकूंगी। कुछ इब्राहिम जो था पूरे रमज़ान में रुका नहीं थे, हम गए थे 1 से 2 दफ़ा तो वापस आ गए थे हम। तो क्योंकि रमज़ान होता है टाइम भी नहीं होता कोई ये नहीं होता। एक दफ़ा गई थी मैं सिर्फ अफ्तार से 1 घंटा पहले, फिर शाम रात को मैं वापस आ गई थी। और फिर इब्राहिम जो था वो पूरा जो तंग कर रहा था क्योंकि मेरा जो भांजा है ना तो उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा दिल लगा रहता है। तो ये वही कहता है मैंने हमदान के पास जाना है, खेलना है उसके साथ। तो बस इसी वजह से मैंने कहा चलो 2-3 दिन रुक जाते हैं अम्मी की तरफ, उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। कुछ मैं भी जो उदास थी, चले बहनों भाइयों में बंदा बैठता है, 100 दिल की बातें होती है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो बस ये उसके नेक्स्ट डे था, बल्कि ईद का 4th डे था। तो फिर मुझे अपने चाचू के घर जाना था। जो है ना किधर का वीडियो को इग्नोर करे वो भाई किधर की जान नहीं छोड़ता। तो बस ये 4th डे था और मैं अपने चाचू के घर जा रही थी क्योंकि बच्चों को अमल से मिलना था और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था अमल से मिले हुए। तो हम वहाँ पे जा रहे थे और बस ये जो था ना ये फ्राइडे की सुबह है और यहाँ से मैंने कहा चलो अब जो अपना काम कंटिन्यू है ना वो तो करे भैया। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही बंदा उदास हो के सारे काम छोड़ दे। जब एक चीज़ शुरू की है तो इसको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू किया है उसको ना भाई कंटिन्यू करना चाहिए। इंसान की मुस्तकिल मिजाजी ही उसके काम आती है और कोई चीज़ें तो काम आती नहीं है। तो अम्मी के घर जाते हुए ना मैं ना सारी पहले समेटी करके गई थी। मैंने कहा आके भी मैंने साफ़ करना है और जो आके भी खेड़ा साफ़ करने से बेहतर है कि भाई पहले से करके जाएं ताकि आराम से आएँ और सुकून से जो थोड़ा बहुत काम करने वाला है ना वो कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कचरा वगैरह ये नहीं था, किचन भी बिल्कुल साफ़ मिला था, घर भी साफ़ था। तो मैंने तो शुक्र किया कोई इतना ज़्यादा मुझे भागम दौड़ नहीं करनी पड़ी। बस ये फ्राइडे को सुबह मैं सालन गर्म करना शुरू कर दिया था। सालन था पाए का जो मैंने ईद पे बनाया था, बाद में थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। मैंने कहा चलो फिर यूज़ हो जाएगा दोबारा। तो उसके बाद मैं अपने लिए लस्सी बनानी शुरू हो गई थी। आज तो वैसे इब्राहिम भी कह रहा था मामा मैंने लस्सी पीनी है और मैं वो पीता तो है नहीं। चलो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैंने बना ली थी। और बच्चे यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ जो हैं पूरी करते हुए मैं जो मर्जी हो रहा है ये ड्यूटी मैंने इनको दी हुई है। हाँ जी किधर क्या खाना है आपने? नो और इब्राहिम आपने? मैंने नान खाना सालन के साथ। चलो ठीक है मैं देती हूँ आपको। तो ये आज जो है ना वो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ था। ये मैंने सिंपल एक बेल लगाई हुई थी, इस पे शटल की लैस इसको कहते हैं, और साथ में मैंने इसको ना गरका स्टिच किया हुआ था और साथ में मैंने इसके पांचों पे ना लेस लगाई हुई थी। 3 कलर की है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कलर रेड ज़रा प्रोमिनेंट शो हो रहा है। तो इसमें था ऑरेंज था, रेड था और साथ में इसमें एक वाइट कलर की भी एडजस्ट की हुई थी मैंने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बच्चों को लेके कहीं भी नहीं गए थे ईद के दौरान। तो फिर ये हमारे पास जो घर के पास है ना लियाकत बाग पार्क है, तो फिर हम यहाँ पे लेके आ गए थे बच्चों को कि चलो बच्चों का भी ना थोड़ा सा दिल बहल जाए, क्योंकि एक दफ़ा जो बात होती है ना फिर बच्चे उसको रिपीटिवली करते हैं।
झूला लेना है? कहाँ पे है? कहाँ लेना था बताओ, कहाँ लेना है? चलो फिर, चलो मैं आपको देती हूँ। चलो खड़े हो गए, शाबाश, चढ़ो चढ़ो। चलो शाबाश, चढ़ जाओ, कुछ नहीं होता, चढ़ो, इधर चढ़ो भी, शाबाश, इधर चलो ऊपर, जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, उस तरफ से देखो, चलो आ जाओ इस तरफ, इधर अगे फड़े, आजा आजा आजा, शाबाश, अच्छा लगा? बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था एक दफ़ा स्लाइड को ना पूरा करके तो फिर बाद में दोबारा लेने चला गया था। और इतना अच्छा मौसम था, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा प्यारा सा मौसम था। इतने ज़्यादा माशाल्लाह से लोग और बच्चे आए हुए थे, क्योंकि सर्दियों में कम गैदरिंग होती है, यहाँ पे कम लोग आते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ होती है ना, वैसे वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं शाम के टाइम, और रात में भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा रहता है और काफ़ी अच्छा है। तो खिज़र का मूड जो था ना वो बहुत अच्छा था, खेल रहा था माशाल्लाह। लेकिन इब्राहिम साहब का ना मूड जो होता है ना, किसी न किसी बात पे बिगड़ जाता है और कोई ना कोई बात जो है ना हो जाती है ऐसी कि इसका मूड ख़राब हो जाए। लेकिन बात मान भी बहुत जल्दी जाता है और बस फिर ये मेरी बात मान गया था और फिर खेलने लग गए थे। और इब्राहिम और बच्चे जो थे उन दोनों का, जो खिज़र और इब्राहिम का मूड बहुत अच्छा था। मैंने भी शुक्र अदा किया कि चलो थोड़ी देर ना अच्छे जो है ना वक्त गुजर गया था। नहीं तो लास्ट टाइम जब गए थे ना, इब्राहिम ने रो के, मुझे तो ऐसा लगता था पूरे पार्क में सिर्फ इब्राहिम रो रहा है। तो बस फिर ना बच्चों को ध्यान वगैरह लगाया और फिर जनाब हम दोनों बैठ गए थे। पहले मैं खुद इंजॉय करते रही, बल्कि साथ ही हम बैठ के इंजॉय कर रहे थे इस अच्छे और प्यारे मौसम को। तो बस ये था कि समटाइम इंसान दिल की बात करता है, समटाइम नहीं भी करता। तो यार मैंने कहा जहाँ आज बैठे हुए क्यों ना सी रिश्तेदारी चुगलियाँ ही कर ली। अच्छा ये सिर्फ एक मजाक है, मैं किसी को कोई चुगली नहीं कर रही। इस टाइम को सिर्फ मैं ना अपना टाइम है हमारा, मेरा और मेरे हस्बैंड का, इसके अलावा इसके कोई भी टाइम नहीं है। बस वो एक मैंने मजाक किया था। तो बस ये जो है ना इस वक्त टाइम जो है ना वो हमारा है। और बस मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैंने ये बहरहाल पहले करना था, लेकिन फिर भी मैं एंड पे कहती, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जनाब मैं सबको ना सबसे पहले कहूँगी। और बस ये है कि दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।